धन्यवाद मुकेश जी और मिश्रा जी दोनों को मैं बहुत आभार हूं, क्योंकि दो चीज़ है कि हर साल जब ये इवेंट होता है तो मुझे याद किया जाता है, तो आई मैनेज टू कम हियर। मैं कुछ पीपीटी बनाकर लाया हूं, तो वो आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जो सब्जेक्ट है वो करियर को लेके है। मुझे जो बोला गया था वो हेल्दी माइंड हेल्दी करियर, उसके ऊपर बात हो रही थी कि हमारी करियर कैसी होनी चाहिए, और करियर अगर आपकी हेल्दी रहना चाहिए तो हेल्दी माइंड कैसे काम करता है, तो इसके ऊपर विचार है। इसके ऊपर मैं अपनी विचार रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ये जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये मेरे एंटायर करियर में मैंने प्रैक्टिस की है और मैंने देखा भी है, इसीलिए मैं आपके सामने में इसको एकदम प्रैक्टिकल तरीके से रखने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला वाला जो सेशन था वो आपके बॉडी मैनेजमेंट और आपके विचारों के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर बात था, और वहाँ से लेकर हम थोड़ी सी साइंस पे आते हैं और माइंड और करियर को रिलेट करने की अभी हम कोशिश करते हैं। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? कैन वी शो? Any problem? Okay. Okay, so what we are going to talk today, a healthy mind and healthy career. We'll start from there. Can we move to the actual mind? Next slide. निर्मल वहाँ पे बैठ जाना। हाँ, फर्स्ट थिंग मैं एक चीज़ जो कहना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम का एक सब सेक्शन है, जैसे एक रिकॉर्ड प्लेयर होता है। रिकॉर्ड प्लेयर पे जब गाना बजती है, आपने देखा होगा जब आप पिन रखते हो गाना बजती है, तो रिकॉर्ड प्लेयर अगर पुराना हो जाता है तो वो आपको एक साउंड देगा, गैं गैं करके एक साउंड देगा और अटक जाएगा। और आप जब उस रिकॉर्ड प्लेयर जब अटक जाता है तो उस रिकॉर्ड प्लेयर की जो पिन है उसको आप मूव करके दूसरे गाने पे लगाते हो, और जब दूसरे गाने पे लगाते हो तो दूसरा गाना बजना शुरू हो जाता है एंड यू कीप मूविंग फ्रॉम दैट। हमारे माइंड में भी एक ऐसा सेक्शन है जो गड्ढा हो जाता है या खराब हो जाता है या नेगेटिविटी होती है, जिसको आप नेगेटिविटी के नाम से जानते हो, वो होता है। और उस नेगेटिविटी को मूव कैसे करने का, हाउ टू मूव योर पिन इज व्हाट दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। आपको पिन को मूव जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उस पिन को मूव कैसे करेंगे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इसलिए हम एक्चुअली एक प्रोग्राम भी करते हैं कॉल्ड मूविंग द पिन। आप अपने दिमाग के पिन को मूव कैसे करना चाहिए, फ्रॉम द नेगेटिव थॉट टू पॉजिटिव थॉट कैसे करना चाहिए, एंड हाउ इट विल हेल्प यू इन योर करियर। कैन वी गो टू द माइंड सेक्शन? नो, यू आर गोइंग टू द बैक। या अब थोड़ा सा हम ब्रेन को समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेन में अगर आप देखोगे देयर आर 3 पॉइंट्स। एक होता है यहां पे जो नीचे जो होता है आपके गले के नीचे ऑलमोस्ट, यहां पे एक कमांड सेंटर होता है, और उसके बाद जो होता है वो एक मेमोरी सेक्शन होता है, और एक फ्रंटल ब्रेन होता है जो थिंक करता है। आपके ब्रेन 3 पार्ट से बटे हुए हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। अभी आप अगर रोड में चल रहे हो और अचानक एक गाड़ी आ गई, तो आपका कमांड सेंटर ये कहता है कि वाह गाड़ी आ गया, और आपकी जो मेमोरी सेंटर है वो मेमोरी सेंटर ये कहता है पीछे हो जा। तो आप इमीडिएटली अपने बॉडी को पीछे ले लेते हो उससे बचने के लिए। ये जो कम्युनिकेशन है कमांड सेंटर टू द मेमोरी सेंटर, ये जो है 0.07 माइक्रोसेकेंड्स में होता है। 1 सेकंड का 0.7 ब्रेकअप जो है उस सेकंड के अंदर इसकी कम्युनिकेशन ऊपर नीचे होती है। लेकिन कभी भी आपका जो कमांड सेंटर है वो बाय एंड लार्ज फ्रंटल ब्रेन को डिस्टर्ब नहीं करता। ये जब यहां पे जब होती है, ये जो कम्युनिकेशन होती है, ये इसके क्यों होती है? क्योंकि इसकी मेमोरी बिल्टअप होती है जिस दिन से आप पैदा हुए। फॉर एग्जाम्पल, आज पैदा हुआ एक बच्चा, जब अचानक उसका भाई हॉस्पिटल के रूम पे जोर से दरवाजा बंद करता है, तो वो बच्चा थोड़ा सा ही पुट्स ऑफ। जब वो ऐसा बॉडी को ऐसा ये करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसकी मेमोरी 0 है। उसकी मेमोरी में ऐसा दरवाजा कभी उसने सुना ही नहीं, फर्स्ट टाइम सुना है।
और फर्स्ट टाइम सुनने के बाद उसकी बॉडी थोड़ी सी रैटल होती है। वो जो रैटलिंग है वहां से उसको एक सीखने को मिलता है कि दरवाजा जोर से बंद हो रहा है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो बॉडी उस आवाज से, उस माइंड, उस मेमोरी, उस आवाज से एसिमिलेट हो जाती है, और वो थोड़ा सा रैटलिंग कम होते हुए जाता है। और उस दिन से लेकर अभी तक, अगर अभी 1:45 हो रहा है, 1:44 तक जो भी चीज आपके साथ हुआ है, आपकी मेमोरी उसको होल्ड करती है यहां पे, और बार बार लाकर आपके सामने में खड़ी करती है। दिस इज हाउ द ब्रेन हैपन्स। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जनरली हम सब लोग अक्सर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। अगर आप मेरे साथ 1 मिनट की एक्सरसाइज करोगे, 1 मिनट का एक्सरसाइज, तो मैं आपको और कोई लेवल पे लेके जा सकता हूं। क्या आप तैयार है? करने के लिए तैयार है? चलिए, हम 1 मिनट के लिए सब लोग रिलैक्स हो जाइए, जो भी फोन वोन जो भी है सब रख दीजिएगा 1 सेकंड के लिए, और जस्ट क्लोज योर आइज, जस्ट क्लोज योर आइज, टेक ए डीप ब्रेथ, प्लीज क्लोज योर आइज एंड डोंट डिस्टर्ब द अदर्स। Excuse me, please don't disturb the others. I want this hall to be absolutely silent. Either you practice what I'm saying or you keep quiet. Hello, sir. Hello, sir. टीम थोड़ा सा शांत रहेंगे, मेहरबानी। सर आप, हेलो, थोड़ा सा शांत रहेंगे, थोड़ा सा इधर आ जाइए। इनके साथ चिपकने में आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। जिन लोगों को शांति रहना है तो उनको तो कम से कम अलाउ कीजिए आप, ठीक है? जस्ट क्लोज योर आइज। दिस इज अ 1 मिनट एक्सरसाइज, नथिंग मोर देन दैट। 1 मिनट एक्सरसाइज। आप अपने आप के आंख बंद कर लीजिएगा एंड टेक ए डीप ब्रेथ, एब्सोल्युटली डीप ब्रेथ, एंड फील योर ब्रेथ। आपकी ब्रेथ को रिलीज कीजिए, फील कीजिए प्लीज। आपकी ब्रेथ को रिलीज कीजिए, इनहेल कीजिए, रिलीज कीजिए और फील कीजिए। अब स्लोली, आज दिसंबर 20, 2026, 1:46। आप अब कल्पना कीजिए दिसंबर 20, 2026 में पहुंच गए। 25 से लेकर आप 26 में पहुंच गए। You are today in 2025. Imaginarily, you are in 2026. और समझ लीजिए इसी प्रकार का WHWF की कॉन्फ्रेंस चल रही है, और उसमें आप 2026 में पार्टिसिपेट कर रहे हो। ये भी सोचिए, या और कुछ सोचना है सोचिए, लेकिन सोचिए कुछ न कुछ। 2026 दिसंबर 20 तारीख को आपके साथ क्या होगा? आराम से सोचिए। दिसंबर 2026 आपके साथ क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, सोचिएगा, आराम से सोचिएगा, और इसको इस तरीके से सोचिएगा कि उसकी पिक्चराइजेशन आपके सामने में आए। आपके सामने में सारे पिक्चर्स होने चाहिए। यू जस्ट पिक्चराइज व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन December 20, 2026 with you. The time starts now. 30 seconds from now onwards, you will just imagine. The room will remain silent. You imagine everything that is going to happen on December 20, 2026. 10 सेकंड हुआ है, 20 सेकंड बाकी है। बीस सेकंड हो चुका है, 10 सेकंड बाकी है। आराम से सोचिए। अब अपने हाथों को रब करके आप आंखों में लगा के अपनी आंखें खोलिए। अब मेरे को बताइए, इस हॉल में जो बहुत डिलीजेंटली 2026 पे चला गया था, उसके साथ क्या हुआ? क्या नेगेटिव चीजें हुई? किसी के साथ नेगेटिव चीजें हुई? इस हॉल में एक भी नहीं मिलेगा जिसके साथ नेगेटिव चीज हुई।
कहीं कोई डूबता हुआ नहीं दिखेगा, कहीं कोई आग लगता हुआ नहीं दिखेगा, कहीं कोई प्लेन क्रैश होता हुआ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको दिख ही नहीं सकता। ये 30 सेकंड में आप जो काल्पनिक तौर पे सोच रहे थे 2026 दिसंबर 20 को आपके साथ क्या होगा, इसमें एक भी पॉइंट नेगेटिविटी आ नहीं सकती। ये मेरी गारंटी है, आपको गारंटी है सर। ये मैं एक्सरसाइज 5-5 हजार लोगों के साथ करके देख चुका हूं। नॉट ए सिंगल पर्सन जिसको नेगेटिविटी आ सकती है, क्योंकि आपके साथ आज साइंस में क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं। ये जो ब्रेन है, कमांड सेंटर, उसको कमांड मिला। क्या कमांड मिला? यार 2026 में चले जाओ। वो बोला यार 2026 वो कब, वो कहां है? उसने जाके मेमोरी डिस्क को टैप किया। यार तेरे पास कुछ है? बोला देख बॉस, तू जब से पैदा हुआ आज तक मेरे पास सब कुछ है। 2026 मेरे को मत पूछना, मेरे पास कुछ नहीं है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि 0.07 सेकेंड्स में उसको आंसर मिल गया कि इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन कमांड तो मिला है। अब इस कमांड को लेके इसने फ्रंटल ब्रेन को पूछा, बॉस तेरे पास कुछ है क्या? एंड फ्रंटल ब्रेन ने क्या कहा मालूम है? क्या बात करता है, मेरे पास तो बहुत कुछ है। इतना है कि पूछ मत। तेरी शादी हो जाएगी, तेरे घर बन जाएंगे, तू कार खरीद लेगा। WHF का जो प्रोग्राम है वो एक स्टेडियम में 20,000 के बीच में हो रहा है, ऐसे मिश्रा जी सोचते होंगे, राइट? अब इस प्रकार से आपकी जो फ्रंटल ब्रेन है, इट गॉट एक्टिवेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज ऑल थिंकिंग अबाउट गुड थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर यू. And that is what exactly called as, can we go to the next slide, Nirmal? Moving the pin. You will have to reprogram yourself. You will have to reprogram yourself कि आप किस तरीके से नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं. अब आप सोचोगे सर आपने तो एक बार 2026 के बारे में बता दिया इसलिए ऐसा हो सकता है, लेकिन बाकी क्या करें? बाकी डेली की जिंदगी है, रोज की जिंदगी चलाना है. तो आई विल टेक यू वन बाय वन. मेरे को एक बात बताएं, आप सबके पास मोबाइल फोन है, निकाल लीजिएगा. आई विल गिव यू अ स्मॉल वर्कशीट नाउ. अगर पेपर है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने मोबाइल में कर लीजिएगा. बहुत सारे लोग, जब मैं कहता हूं आप सब लोग पॉजिटिव हैं, यस और नो? कितने लोग पॉजिटिव है? सब लोग पॉजिटिव है. वंडरफुल. चलिए आप अभी पॉजिटिव है या नहीं है ये देख लेते हैं अपन एक छोटी सी एक्सरसाइज पे. ठीक है, ये एक कप है. इस कप की कल्पना कीजिएगा. अक्सर हम घर पे किस कप में चाय पीते हैं? वो जो ब्रदर इन लॉ ऑस्ट्रेलिया से लाया हुआ वो बीबी कहां रखती है? ग्लास के डब्बे पे उधर ऊपर. और आप जिस कप में चाय पीते हो वो कहां होता है? नीचे के ड्रॉवर में, जिस पे लिखा रहता है हीरो. और बेचारी वो जो काम करने वाली अपनी यहां आती है वो घस घस के वो HER गायब हो जाता है, इसमें सिर्फ जीरो रहता है. कभी उसका कोई चिप टूट जाता है तो या और कुछ हो जाता है, लेकिन उस कप में हम रोज चाय पीते हैं. और कमाते किसके लिए अपन? वो जो ऑस्ट्रेलिया का ब्रदर इन लॉ आने वाला है उसके लिए. दिस इज वॉट द लाइफ इज ऑल अबाउट. अब समझ लो, आज सुबह मिश्रा जी एक कल्पना कर लीजिएगा. आज सुबह आप जल्दी उठ गए, भाभी जी थोड़ी सी लेट उठी, आपको चाय बनाने का शौक था, आपने बना लिया और आपने सोचा आज इस कप में पिएंगे. होता है ना, अपने अपन ऐसे भी करते हैं ना, कभी कभी उस कप में पीने की कोशिश करते हैं और वो कप उस दिन टूट जाता है. हो गया. ये सब अपनी जिंदगी में हुआ है, ऐसा कोई नया चीज नहीं है. ठीक है, अब मेरे को बताइए, आपके मोबाइल में आप लिखिए यू विल फील गिल्टी और यू विल फील हैप्पी. व्हाट यू विल फील? लिखो लिखो. आप गिल्टी फील करोगे, ब्रदर इन लॉ का कप टूट गया, अच्छा हो गया, ऐसा सोचोगे? मेरे को नहीं मालूम, आई डोंट नो. गिल्ट फील करोगे या हैप्पी फील करोगे? अगर आपने गिल्ट फील किया है तो गिल्ट के नीचे 5 वर्ड लिखिए उसकी फैमिली का. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. कैन यू गिव द एग्जांपल? ठीक है, गिल्ट के नीचे यार बीबी आके मुझे क्या बोलेगी, झगड़ा करेगी, चिल्लाएगी,
फियर। ओके, उस तरह का फियर का आप अगर और 4 वर्ड लिख सकते हो तो लिख लीजिए 1 मिनट के अंदर, सिर्फ 1 मिनट के अंदर। 4 वर्ड ही तो लिखना है, सेंटेंस थोड़ी लिखना है। लिख लीजिए, 4 वर्ड लिख लीजिएगा। वी विल वेट फॉर यू। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपने ये 4 वर्ड लिख लिया, मैं 30 सेकेंड दिया आपको, 4 वर्ड अगर आपने लिख लिया, गिल्ट के हैप्पीनेस के नीचे और एक 4 वर्ड लिखिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वर्ड लिख चुका हूं, कप टूट गया, बहुत खुश हो आप, और एक 4 वर्ड लिख लीजिए। इसकी फैमिली का 4 वर्ड हो गया, फियर, वरी, रिजेंटमेंट, अनहैप्पी, ऐसे ऐसे आप 5 वर्ड लिख लीजिएगा, और इसके नीचे में आप एक 4 वर्ड लिख लीजिए। लिख के देखिए। अब मैं आपको पूरा 2 मिनट देता हूं, आप लिख नहीं पाओगे। जितना आप गिल्ट में वर्ड्स लिख सकते थे, उसकी गति जो होती थी, उस गति के कंपैरिजन में हैप्पीनेस की गति जो है वो स्लो रहेगी। और आप बोलते क्या हो? मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूं। अगर आप पॉजिटिव इंसान हो तो आपके हैप्पीनेस के वर्ड्स कहां चले गए? गिल्ट क्यों इतना स्पीड में आया? क्यों नहीं किसी ने ये नहीं लिखा नए सेट आ जाएंगे, इससे भी बढ़िया सेट में यूएस से लेके आऊंगा? ये क्यों नहीं लिखा? लिखने में टाइम लग रहा है, सोचने में टाइम लग रहा है, एंड दैट इज व्हाट मूविंग द पिन इज ऑल अबाउट। आपको उस पिन को मूव कैसे करना चाहिए, दिस इज व्हाट यू विल हैव टू लर्न इन योर लाइफ। और जिस दिन पिन को मूव करना आप समझ जाओगे, you will 100%, I'm telling you, you will 100% feel happy about every time in your life. Can we go to the next slide quickly? हम कहते हैं कि बड़ा सोचना चाहिए, जो सोचो बड़ा सोचो, राइट? इस पे भी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं क्विकली, 1 मिनट के लिए। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? मोबाइल रखिएगा। इंक क्या है? व्हाट इज इंक? इंक इज एन इंग्रेडिएंट, एक प्रोडक्ट है। इंक से हम करते क्या है? लिखते हैं। ठीक है, अब हम आपको एक्सरसाइज देते हैं। इंक इज एन इंग्रेडिएंट। आप स्टूडेंट हो, प्रोफेसर हो, लीडर हो, मिश्रा जी सर के कोई बड़े लीडर हो, शहर के नामचीन हो, सब कुछ हो, ठीक है। अब आप क्या कीजिए? राइट डाउन डिफरेंट वर्ड्स यू कैन डू विथ योर इंग्रेडिएंट। डोंट वरी अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग। 3 वर्ड लिखिएगा। इंक से आप क्या करोगे? इंक के साथ आप क्या करोगे? 3 वर्ड लिखिएगा, जस्ट 3 वर्ड्स, ज्यादा नहीं। करके देखिएगा, इट्स अ वेरी पर्सनल एक्सरसाइज ऑफ यूअर्स। आप मेरे को दिखाने वाली नहीं है, मैंने देखने वाला हूं। आप करके देखिए इसको। 3 वर्ड लिखिए, इंक के साथ आप क्या करोगे? हो सकता है आप ड्राइंग करोगे, आप किसी के शर्ट के पीछे ऐसा मारोगे, कुछ भी, वॉट एवर यू फील लाइक। ठीक है, लिख के देख लीजिए। हो गया? 3 वर्ड लिख लिया आपने। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाइए प्लीज। अब उस 3 वर्ड को रख दीजिए, सेपरेटली रख दीजिएगा, उसके नीचे में वापस आइए। अब मैं आपको कंडीशन देता हूं कि आपके पास वही इंक, वही पेन वापस है, लेकिन आपको मैं अभी 2-3 एग्जाम्पल देने वाला हूं। एक एग्जाम्पल है फूड एंड डेजर्ट स्टोरी। ठीक है, इंक अपने पास है, लेकिन अपने को एक कहानी मिल रही है अभी। अब उसके बाद अपने को 3 वर्ड लिखना है। आप उस पर डिफरेंस देखिएगा। जब एक कहानी मिलती है, अभी अपने को प्रभुदास साहब ने ये बोल के गए थे कि जब आपको कोच मिलते हैं तो क्या होता है, व्हेन यू गेट ए कोच व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ। तो एक कोच के तरीके से आपको मैं कह रहा हूं कि मैं आपको एक कहानी देने वाला हूं, उसके बाद आप 3 वर्ड लिखोगे जब मैं कहूंगा। ठीक है, कोच के जरिए से मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी आप खाना खाते हैं, मैं 1 सेकंड के लिए मैं नीचे आके पूछता हूं, बेटा आप खड़े हो जाओ 1 सेकंड के लिए। ब्लू शर्ट, खाना खाओगे? भूख लग रही है? भूख लग रही तो खाना खाओगे ना? खाने में क्या खाओगे? भूख लगे जो मिलेगा वो खा लेंगे। जो मिलेगा करके कोई सब्जेक्ट नहीं होता ना बेटा। जो अच्छा लगे वो खा लेंगे। जो अच्छा लगे वो भी नहीं मिल रहा है। क्या खाओगे बताओ? चावल दाल भुजिया। चावल और रोटी। चावल और क्या खाओगे? चावल रोटी दाल ये खाएंगे। समझ लीजिए 1 सेकंड के लिए, चावल और रोटी नहीं है खाने पे, क्या खाओगे? क्या खाओगे? चावल और रोटी नहीं है, क्या खाओगे?
लेकिन दुखी रहोगे कि खुश रहोगे? दुखी रहेंगे। चावल और रोटी ना मिलने पर आप दुखी रहेंगे। चलिए, आपकी दुखीपन को मैंने समझ लिया, चावल और रोटी ऐड कर दिया, साथ में रसमलाई भी कर दिया और आइसक्रीम भी कर दिया। ठीक है, हो गया, मैंने कर दिया, ऐड कर दिया। अब आपने अच्छे से खा लिया, एकदम डकेर ले लिया। अब इस कॉन्फ्रेंस में वापस आ गया और आपको मैंने वापस खड़ा किया और पूछा आपको कि बताइए साहब, एक आइटम जो आपको खाने में सबसे अच्छा लगा, एक आइटम। क्या? रसमलाई। अब आप देखिए, जब रोटी और चावल नहीं था, यह प्राणी दुखी हो गया था। जब मैंने रोटी और चावल को वापस दिया, खुश नहीं हो रहा है वो। और वो जो प्रॉब्लम क्या थी? भूख। भूख को मिटाया किसने? रोटी और चावल ने। और तारीफ किसकी हो रही है? वो 1% रसमलाई की हो रही है जो सिर्फ इधर घूम रही है। आर यू गेटिंग इट? वैल्यू ऑफ लाइफ का दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अस। बैठ जाओ, मिस, आप अकेले नहीं हो, यहां पे सभी लोग ऐसे ही हैं। इसलिए आप चिंता मत करो कि मैं आपको टारगेट कर रहा हूं, बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहा हूं आपको। ठीक है, एवरीबडी इज लाइक दैट। वी डोंट अप्रिशिएट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ अवर लाइफ। वी अप्रिशिएट दैट ऊपर ऊपर का कवरेज। वी लव ड्रेसिंग्स बट वी डोंट लाइक द इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, द इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। एंड जो चीज रिक्वायर्ड है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। दूसरी बात, दूसरी कहानी छोटी सी सुनाता हूं। कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? नेक्स्ट वर्ड। कभी भी कोई चीज को देखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट, एक होता है फंक्शनल बेनिफिट। यानी कि अगर एक पंखा है, वो पंखे का काम क्या है? हवा देना। एयर कंडीशन का काम क्या है? ठंडा हवा देना। ये बॉटल का काम है पानी देना, पानी को रखकर स्टोर करके देना। फंक्शनल बेनिफिट होता है। लेकिन आज के मैन्युफैक्चरर्स उस चीज को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले गए, जिसका नाम है प्रोसेस बेनिफिट। प्रोसेस बेनिफिट का मतलब क्या है? यही पंखा आप जब रात को उठते हो तो आपको उसका रेगुलेटर कम या ज्यादा करने के लिए उठकर कहीं जाना पड़ता था उसको रेगुलेट करने के लिए। तो उसने सोचा यार नींद खराब होती है, हम उसको एक रिमोट दे देते हैं। प्रोसेस बेनिफिट। उसने वहां पे दे दिया रिमोट आपको, और उस रिमोट को लेकर आप वहां पे उसको एडजस्ट कर लेते हो और अच्छे से सो जाते हो। आप खुश हो गए अभी। लेकिन दुनिया यहां नहीं रुकी, इससे आगे रुक गई, चले गए। वो है एक्चुअली कॉल्ड सोशल स्टोरी, सोशल सब्जेक्ट, सोशल बेनिफिट। वो सोशल बेनिफिट क्या है? ये पंखा किसका है? पंखा किसका है? जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। आपको मालूम है, एक पीला साड़ी पहनकर एक लेडी आती थी एडवर्टाइजमेंट पे, अपनी पति की सफेद शर्ट को घस रही है। देखा होगा, माथे से पसीना निकल रहा है, बाल थोड़े से बिखर गए, बिंदी थोड़ी सी पिघल रही है। 4 सेकंड की फिल्म है। 5वां सेकंड वहां से एक सटाक करके एक नींबू होता है और वो पूरा सफेद कलर जो है वो सफेद हो जाता है एकदम, और उसके चेहरे पे एक चमक, बाल बन गया, पसीना गायब, चेहरे पे हंसी। और मैंने नाम नहीं बोला, यहां से नाम क्या आया आप देख लीजिएगा। मैंने नाम नहीं बोला सोप का, लेकिन सोप का नाम इस टेबल से आया। दैट्स कॉल्ड सोशल बेनिफिट। जब आपकी इस प्रोडक्ट को आपको देखने के बाद, अब मिश्रा जी का चेहरा कहीं पर भी देख लीजिएगा, स्माइल रहेगा, टोपी परमानेंट रहेगा, राइट? दिस इज द सिंबल ऑफ दैट पर्सन। उसी तरह आपने जो प्रोडक्ट का नाम लिया, जिसका मैं प्रोडक्ट मैं नहीं लेता हूं, मैं लेता हूं तो पैसा लेता हूं उसके लिए, मैं नहीं लेता हूं, ठीक है, लेकिन आप अगर देखोगे देयर इज अ बेनिफिट टू दैट। अब मैं चाहता हूं आपसे कि इट टेक शेप्स इन द हैंड्स ऑफ द पीपल हु वांट टू डू समथिंग न्यू। अब इंक और पेन, वापस चलते हैं। अब 3 वर्ड लिख के देखिएगा। इस कहानी को मद्देनजर रखते हुए आप अपने दिमाग से 3 वर्ड लिख के देखिएगा और इस 3 वर्ड को प्रीवियस 3 वर्ड से कंपेयर करके देखिएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि पहला वाला जो 3 वर्ड था वो नॉर्मल इंक और पेन से लिखा हुआ वर्ड्स था,
और अभी का जो इंक और वर्ड सेल जो आप लिख रहे हो उसमें आप एक फंक्शनल बेनिफिट को ऐड कर दिया, डेजर्ट को ऐड कर दिया, प्रोसेस को ऐड कर दिया और आपने उसके सोशल बेनिफिट्स को ऐड कर दिया। इंक सेम है, पेन सेम है, आप सेम हो, लेकिन आपके दिमाग में आपने पिन को मूव कर दिया। मूव करने की वजह से आपके जो पिछले वाले 3 वर्ड थे और अभी के जो 3 वर्ड है उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। इंग्रेडिएंट सेम रहेंगे, सिचुएशन सेम रहेगा, दुनिया सेम रहेगी, दुनिया नहीं बदलेगी, आपको बदलना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, व्हेन यू वांट टू डू समथिंग न्यू, योर वर्ड्स चेंज। कैन वी गो टू द नेक्स्ट 2 लाइन? हु वांट टू ब्रिंग सम चेंज, वो नया वर्ड लिखेगा। हु वांट टू हैव अ सोशल डेवलपमेंट, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जो एक सोशल डेवलपमेंट चाहती है, हेल्थ रिस्क नहीं लेना चाहिए, रोग आना ही नहीं चाहिए। इस बात पे जो हम आज जो सफर कर रहे हैं, जो जर्नी इस ऑर्गेनाइजेशन ट्रैवल कर रही है, उसको मद्देनजर रखते अगर आप देखोगे तो यू विल क्रिएट दिस 3 वर्ड्स। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? दे इंस्पायर, these organizations inspire, they create interest because आपकी बॉडी आपकी फंक्शनैलिटी है, they create interest and they create impact, बदलता है। This is the way you change. Can we go to the next slide please? वॉल्ट डिज्नी की स्टोरी ले लीजिए। वॉल्ट डिज्नी एक ऐसा इंसान है जिसने डिज्नीलैंड बनाया लेकिन कभी देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। क्यों? वो नहीं था, ही वॉज डेड। तो क्या हुआ, जिस दिन डिज्नीलैंड की इनॉग्रेशन हुई उस दिन उसके भाई रॉय डिज्नी और उसके एक फैमिली फ्रेंड दोनों खड़े थे, ओपनिंग हो रही है और एक स्वाभाविक है नॉर्मल बात करना, यार काश आज वॉल्ट होता तो रॉय क्या कहता है मालूम है? यार एक बात बताऊं, तुम और मैं फालतू लोग हैं, हम तो आज देख रहे हैं डिज्नीलैंड को, वॉल्ट ने तो कब का देख चुका था एंड वो देख चुका था, इसलिए तो हम आज देख रहे हैं। तो आप मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द करियर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो फ्यूचरिस्टिक क्रिएट करते हैं, वो यहां पे देख लेते हैं और एक बार वो देख लेते हैं तो दे क्रिएट थिंग, वो रहे या ना रहे। अब अगली स्लाइड पे जब हम जाएंगे तो यू मे थिंक दैट वी स्पोक मोर अबाउट एंटरप्रेन्योर्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर ओन करियर्स। हम सब नॉर्मल आदमी हैं, हमारी करियर के बारे में बात करते हैं। 2-3 स्लाइड रहेगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स लेता हूं। डिस्टर्ब्ड एम्प्लॉय कभी भी क्या सोचता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, जो डिस्टर्ब्ड रहता है वो क्या क्या सोचता है मैं बताऊं आपको। पहला, यार ये बहुत बदबू मारता है, वहां से शुरू होता है। इसको ना परफ्यूम की जो वर्टिकल अपनी फैक्ट्री है उसमें नौकरी मिल जाएगा तो अच्छा है, कम से कम इसका बदबू का कम से कम स्मेल नहीं आएगा। ये वहां से शुरू होता है हमारा, याद रखना। सेकंड, ये बॉस बहुत किटपिटी है, इसकी प्रमोशन होकर वो हेडक्वार्टर में चला जाएगा तो अच्छा रहेगा, ये अनदर सोच है। थर्ड सोच, जो आदमी बहुत ही अपने को बहुत तंग करते रहता है, ये आदमी ना कभी बस के नीचे आ जाए, ऐसे भी सोचते हैं। ऐसे सोचने वाले बहुत लोग होते हैं, ठीक है। बट रिमेंबर वन थिंग कि डिफिकल्ट पीपल नेवर विल लीव आवर लाइव्स। अपनी जिंदगी में डिफिकल्टी नाम की चीज आती रहेगी, जाती रहेगी। जैसे ग्रह की बात कर रहे थे, एस्ट्रोलॉजर साहब बात कर रहे थे, अनुपम जी, उससे अगर आप इसको मिला के देखोगे, यू विल ऑलवेज एनकाउंटर सम पीपल हु विल बी डिफिकल्ट इन योर लाइफ, यू विल ऑलवेज हैव। अब करियर में जब इनसे जीत कर जाना है, इनको अलग करके जाना है, तो हाउ यू मूव, व्हाट यू डू। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? व्हाट यू डू। पॉइंट नंबर 1, either deal with them and maintain a stony silence or suffer in misery until you develop ulcer। एकदम स्टोनी साइलेंस मेंटेन करो, या जब तक अपने को अल्सर नहीं होता इनको टॉलरेट करो। बहुत लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए। दिस लीड्स टू प्रोडक्टिविटी आपकी सफर होगी, आपकी जो मोरल है वो नीचे जाएगी, प्लमट होगी, और उसके बाद आपकी रिलेशनशिप जो है आपके साथ भी, आपके फैमिली के साथ भी, आपके एनवायरनमेंट के साथ भी, आपके सोसाइटी के साथ भी खराब होगा। इट विल गेट सोड।
So what you are to do, and finally आप क्या बनोगे मालूम है? Complaining will become the pastime for you. जिंदगी भर कंप्लेन करते रहोगे लाइफ में, and that should be stopped. And what we can do is that let's take the example of, मैं आपको एक बहुत सिंपल एक फिल्म लेके आया हूं, एक टैक्सी ड्राइवर. एक टैक्सी ड्राइवर एक एयरपोर्ट से आपको कहीं पर भी लेके जाता है. एक टैक्सी ड्राइवर कर क्या सकता है, इस फिल्म से आप जानिएगा कि हाउ ब्यूटिफुली वन टैक्सी ड्राइवर कैन एलिवेट योर एक्सपीरियंस. कैन वी प्ले द फिल्म? वॉइस प्लीज, साउंड वापस स्टार्ट करना इसको. क्या हो गया? फिल्म नहीं चल रहा है? ठीक है, ओके फाइन. इस टैक्सी ड्राइवर का क्या है मालूम है? मैं आपको सेट कर रहे, तब तक मैं आपको बताता हूं. इस टैक्सी ड्राइवर क्या है मालूम है? टैक्सी ड्राइवर जनरली अपने को अपने से पैसे पूछता है या नेगोशिएट करता है, या ऊबर आपने कुछ बैठा लिया तो आप बैठ जाते हो. बैठने के बाद अपने को लगता है यार टैक्सी कितना खराब है, ये है फलाना है. हमारे पास एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंसेस होती है. लेकिन कुछ टैक्सी ड्राइवर ऐसे होते हैं, और ऐसे रियल में है. मैं कई सारे ऑटो ड्राइवर्स को मिला हूं जो चेन्नई में या बेंगलोर में हैं, जो स्पेशल होते हैं. उनके यहाँ न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनके यहाँ पानी का बॉटल होता है, उनके यहाँ जूस की बॉटल होती है, आप ले सकते हो. ऐसे लोग भी मिलते हैं. और उनका जो टैक्सी है वो कभी रुकता नहीं है कहीं पर भी. कोई स्टैंड में खड़ा हुआ दिखेगा नहीं आपको. यू विल हैव टू बुक देम इन एडवांस, एंड दैट इज द टैक्सी ड्राइवर वी आर टॉकिंग अबाउट. वो जो टैक्सी ड्राइवर है, ही स्टार्ट्स. शुरू हो रहा है, लगाइए. कैन वी गो टू द स्लाइड? नहीं, हाँ, प्ले दैट. वॉइस नहीं आ रहा है. तो आपको पढ़ना पड़ेगा और 1 मिनट लगेगा. अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं. बिकॉज इवेंट का ये पहला ऑडियो विजुअल है तो वो थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है. नथिंग एल्स. इसको चलने दो, डोंट वरी अबाउट इट. मैं इस कहानी बताऊंगा, आप करेक्ट करते रहो, क्योंकि इसके पास सेकंड फिल्म, थर्ड फिल्म भी है, इसलिए देयर आर 2 more films in that. आप इस देखिएगा इस पूरे फिल्म को. उसके पास जूस है, कॉफी है, और जोकिंगली वो पूछता भी है कि आपको कैसे जाना है, कौन सा शॉर्टकट आपके लिए लूं. मैं आपको शॉर्टकट में ले जाऊंगा, लेकिन आपके लिए कोई शॉर्टकट आपकी सिलेक्शन नहीं किया. फिर आपको वो पूछता है कि कौन से रेडियो स्टेशन लगाऊं. देखिए, As the race began, John told me, "These are the radio stations I have, and this is the repertoire they play." As if that wasn't enough, João even asked me if the temperature of the air conditioning was good. Then he told me what was the best route to my destination, and if I wanted to talk to him, or if he preferred that I not be interrupted. I asked, "Do you always serve your customers like this?" "No," he replied, "not always, only in the last 2 years. My first few years as a taxi driver, I spent most of my time complaining, just like the other taxi drivers. One day I listened to a doctor who was a specialist in personal development. He wrote a book called Who You Are Makes the Difference. He said, "If you get up in the morning expecting to have a lousy day, you certainly will. Don't be a duck, be an eagle. Ducks just make noise and complain. Eagles soar above the pack." I was all the time making noise and complaining. So I decided to change my attitudes and be an eagle. I looked at the other cabs and drivers, the dirty cabs, the unfriendly drivers, and the dissatisfied customers. I decided to make some changes. Since my customers responded well, I made a few more changes. In my first year as an eagle, I doubled my turnover. This year, I have already quadrupled it. You are lucky you took my cab today. I am no longer at the cab stand. My customers book through my cell phone or send me a message. If I can't pick up, I get a trusted Eagle taxi driver friend to do the job. John was different. He offered a limousine service in a regular cab. John, the taxi driver, decided to stop making noise and complaining like ducks do, and started flying over the group like eagles do. It doesn't matter whether you work in an office, with maintenance, a teacher, a civil servant, a politician, an executive, an employee, a freelancer, or a taxi driver. How do you behave? Are you dedicated to making noise and complaining, or are you elevating yourself above the others? Remember, the decision is yours.
That key only opens from the inside, and you have less and less time to change. 2025 will be nothing new if we don't have new attitudes. May we be better fathers, better husbands, better wives, better mothers, better children, better friends, better colleagues. May we not repeat the mistakes of the past. May we pray more, praise more, thank more. May God Almighty give us the wisdom we need to be eagles so that we can fly high and live in a better world of peace. Let's be eagles in 2025. So you want to be an eagle or you want to be a duck? You'll have to think about it. Duck keeps complaining. अगर आपको complain नहीं करना है, you want to be happy in your life, you'll have to do something different. You'll have to become an eagle. Eagle का मतलब है not just soaring high. आप एक्चुअली बहुत सारे लोग ईगल की स्टोरी ही नहीं जानते. मैंने एक ईगल की एक फिल्म लाई है, उस फिल्म को देखिएगा. ईगल एक्चुअली करता क्या है लाइफ में, और अगर ईगल की लाइफस्टाइल को अगर हम कॉपी कर लेंगे लाइफ में, तो वी कैन नेवर कंप्लेन इन अवर लाइफ. लुक एट द ईगल व्हाट इट डज. This is a story of an eagle. An eagle has the longest lifespan of its species. It lives for 70 years. It can live up to 70 years. But to reach this age, however, the eagle must make some tough decisions. In its 40th year, its long, flexible talons can no longer grab prey, which serve as food. Its long, sharp beak begins to bend. Its old, aged, and heavy wings, due to their thick feathers, stick to their chest and make it difficult to fly. Then the eagle is left with only two options: die or go through the painful process of change. The process requires that the eagle fly to a mountaintop and sit on its nest. There it knocks its beak against a rock until it plucks it out. Then the eagle will wait for a new beak to grow before it plucks out the talons. When the new talons grow back, the eagle starts plucking its thick, heavy feathers. And after this, the eagle takes its famous flight of rebirth and lives for another 30 years. Why is the change needed? To survive and live. We too have to start the change process. We also have to pluck our unpleasant memories, negative habits, and fixed mindset. Only freed from the past burdens can we take advantage of the present. जो चीज एग्जैक्टली बाकी तीनों स्पीकर्स बता के गए, आप जितने पास्ट में रहोगे आप चेंज नहीं कर सकते हो. ईगल करता क्या है, 35 साल बाद अपनी बीक को खुद तोड़ के लेता है, न्यू बीक आने के लिए वेट करता है. अपनी फेदर्स मोटे होने के वजह से उस फेदर को प्लग कर कर फेंक देता है, नए फेदर्स आने के लिए वेट करता है. क्या हम एक बार अपनी करियर में चले जाते हैं, क्या हम अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं? कोई एक नई कॉलेज जाते हैं, कोई एक नई प्रोफेशन में जाके नई चीजों को सीखते हैं? शायद ना. अगर आप नहीं करोगे, यू विल बी ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट योरसेल्फ. मुझे खाना नहीं मिलता, मुझे प्रमोशन नहीं मिलता, मैं जीत नहीं पाता हूं, मैं एग्जीक्यूटिव नहीं बन पाया, मैं लीडर नहीं बन पाया. ये सब नेगेटिव थॉट्स आएंगे जब तक आप अपनी स्किल सेट को बढ़ाते नहीं रहोगे. जिस तरह से आप काम करते हो, ईगल भी काम करता है. करियर इज ऑलवेज कॉम्पिटिटिव. आपको क्या लगता है ईगल का दुश्मन नहीं है?
कोई एक बता सकता है ईगल का दुश्मन कौन है? एनी गेस? एनी गेस? ईगल का दुश्मन कौन है? मैं गिफ्ट दूंगा अगर आप सही गेस करोगे तो। ना, चलिए देख लेते हैं भाई, उसका दुश्मन बता दो। साउंड, हेलो भाई साहब, सो मत यार। The only bird that dares to peck an eagle is the crow. The crow sits on the eagle's back and bites its neck. The eagle does not respond Crow is the enemy. nor fight with the crow. It doesn't spend time or energy on the crow. Instead, it opens its wings and begins to rise higher in the heavens. The higher the flight, the harder it is for the crow to breathe. And eventually, the crow falls off due to a lack of oxygen. Learn from the eagle and don't fight the crows. Just keep ascending. They might be along for the ride, but they'll soon fall off. Do not allow yourself to succumb to distractions. Keep your focus on things above and continue rising. If you enjoyed this video, let me know your thoughts in the comments below, as it shows you are a This person is a who borrowed always video, so I wants to be better wanted to show every you day. कि क्रो उसका दुश्मन है और क्रो को गिराने के लिए वो कुछ नहीं करता। ही फ्लाइज हाई, कंप्लेन नहीं करता वो अपना काम बड़ा बढ़िया करते जाता है और क्रो को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो निकल जाता है। जब आप अपनी करियर में बेस्ट करते जाओगे, आपका कॉम्पिटिटिव नेचर वाला जो आदमी है या आपकी कंपटीशन जो है वो आपके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता है, इसलिए वो रेस में पीछे हो जाएगा। करियर को अगर आगे बढ़ाना है, यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी क्रिएटिव माइंडसेट, और क्रिएटिव माइंडसेट को आगे बढ़ाना है आपको फ्रंटल ब्रेन से थिंक करना पड़ेगा, और फ्रंटल ब्रेन से अगर आपको थिंक करना पड़ेगा, आपको पिन को मूव करना पड़ेगा। And that is where we started this story, that unless you start moving the pin, you will not be able to. Okay, this is my last slide in which I wanted to tell you something. Always remember, career में सबसे आगे जाना है healthy mind के साथ। One thing remember, giving is receiving. जितना आप दे सकते हो उतना बेटर रहेगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताकर इस एग्जाम्पल को मैं कोट करना चाहता हूं। बहुत साल पहले 1994 पे आई वॉज लॉन्चिंग इंडियन एक्सप्रेस इन नागपुर। वहाँ पे एक होटल था, उस होटल पे मैं रुका था, और उस होटल का जो जनरल मैनेजर था विनोद माद्रा करके, ही वॉज माई फ्रेंड, एंड ही सेड दैट यार शाम को तुम अगर फ्री हो तो मेरे एम्प्लॉय से थोड़ा सा बात कर लो। मैंने बात करने को बैठ गया। तो तभी भी मैंने ये कहा था, गिविंग इज रिसीविंग, देना चाहिए। अगर आप एक आपके जो गेस्ट आते हैं उसको आप खाना देने की बात नहीं करोगे तो गेस्ट रिपीटेटिव कैसे आएगा? उस बात पे होटल के बिजनेस के ऊपर बात शुरू हुई थी। तो पीछे में एक सरदार जी खड़ा था, बोले सर आप इतना बात करते हो, देना चाहिए देना चाहिए देना चाहिए, आपके पास जो पेन है आप दे सकते हो क्या? और आप मानोगे नहीं मिश्रा जी, वो पहला टाइम था कि मैंने पैसे देकर 1400 रुपए का जो गोल्डन का जो क्रॉस पेन होता है ना, वो खरीदा था, पतला सा। तो वो खरीद के रखा था और उस सरदार जी ने मांगा। अब मैं पब्लिक में खड़ा हूं, मैं ना भी नहीं बोल सकता, मन थोड़ा सा विचलित होता है क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, यार इसने मांग लिया। लेकिन जब दूसरा मन कहता है यार तू जब इस बात को प्रैक्टिस करता तो दे दे। तो वो सरदार जी को मैंने बुलाया, आजा, पेन दिया, गले लगाया और उसको चला गया। अब उसके बाद अगेन मन बंदर होता है, यार इसको ना विनोद माद्रा डांटेगा, ये शाम को लाके दे देगा, रात को लाके दे देगा। ये सब होता है, मन में एक भाव चलती रहती है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर लाइक मंकीज, वी विल थिंक नेगेटिव ऑल्सो, आती है, लेकिन उसको रोकना पड़ता है आपको। फिर 2-3 दिन हुआ, फिर उसके बाद मैं चला गया। अब ये 1994 की बात है। 2005 स्ट्रेट, 2001 एंड एक फोन आता है मुझे, सर आप मेरे को पहचानते हो? तभी मोबाइल फोन आ गया था, 2001 पे मोबाइल फोन आ गया था। आप मेरे को पहचानते हो? मैंने बोला नहीं। तो कहे सर मैं वही आदमी हूं जो आपसे पेन लिया था। मैं बोला तेरे को भूल कैसे सकता हूं, मैं पहली बार तो खरीदा था और उसको तू लेके चला गया, मैं तेरे को भूल भी नहीं सकता हूं। तो उस पेन को लेने वाला आदमी एक था वो, तो उसने कहा कि सर मैं फलाना हूं और मुझे आपके बंबई में शाहरुख खान के घर के बाजू में एक होटल आ रही है, रीजेंट होटल करके, अभी ताज लैंडसेंड है वो, तो वो पहले रीजेंट होटल करके थी। सर उसमें मेरे को नौकरी चाहिए, अगर आपका कोई है तो आप बताएंगे।
तो मैंने कहा हाँ, मेरा ब्रदर उसमें डायरेक्टर HR है, मैं उसको भेज देता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे को भेजो, लेकिन एक कंडीशन है, तुम अगर सही रहोगे तो ही वहाँ पे मिलेगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, मैं सही आदमी तक पहुँचा दूंगा तुम्हारी CV को। उसने बोला सर ओके। तो बंदा बहुत ब्राइट था, जब मेरे से पेन ले सकता तो वो ब्राइट रहेगा ही। तो उसने वो आया, इंटरव्यू किया, उसका सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। 1.5 हफ्ते के बाद वापस आया, बोलते सर मिठाई लेके। अब मैंने सोचा कि नौकरी के लिए उसने मेरे को, ऐसा रिश्वत होती है वैसा मिठाई लेके आ रहा है। बोलते नहीं सर, मैं तो ऐसे ही लेके आया क्योंकि ये मैंने बनाया है होटल पे, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, मेरे को और एक काम है। मैं बोला आप क्या काम है भाई, बोलो। बोले सर संजीव कपूर को आप मिला सकते हो क्या? मैं बोला क्यों? बोले नहीं सर, उससे बात करना है, क्योंकि मुझे आपका भाई साहब ने बताया कि संजीव योर क्लासमेट है, तो आप मेरे को मिला सकते हो क्या, शेफ संजीव कपूर को। मैं बोला ठीक है। अब एक 10 दिन के बाद मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, उसमें संजीव आएगा, तुम भी आ जाओ तो मिल लोगे। बात हो गई सर, उन दोनों का दोस्ती बढ़ गया, उन दोनों ने फूड चैनल पे शुरू किया, फिर उसमें कुछ प्रोग्राम्स करना शुरू किया, सब कुछ हुआ। ये लोग अपना अपना अच्छा गाता चला गया। 2011 गिविंग इज रिसीविंग को मैं बता रहा हूँ, 1994 से लेके 2011 पे आ रहा हूँ। मैं भोपाल में एक प्रोग्राम कर रहा था भास्कर के लिए, और उस पर इसका फोन आता है, सर आप कहाँ हो? मैंने बोला भोपाल। आप 15 दिन की छुट्टी ले सकते हो क्या? मैं बोला क्यों? बोले सर मैं जॉर्जिया का एम्बेसडर बन गया, टूरिज्म एम्बेसडर, आप अगर मेरे साथ चलोगे तो आप वहाँ पे एक किताब लिख सकते हैं वाइन के ऊपर, वाइन की उनकी जो डेस्टिनेशन है उसके ऊपर आपको किताब लिखना है। मैं बोला यार पैसे कितने दोगे? तो उसने बोला ठीक है। तो उसने मेरी बात मान ली और मैं जॉर्जिया चला गया। जॉर्जिया में हम 27 दिन ठहरे, 15 दिन नहीं हुआ, 27 दिन ठहरे जॉर्जिया में। हम पूरे गवर्नमेंट ऑफ जॉर्जिया की तरफ से हम गेस्ट बन के गए, और उन्होंने हमें सारी सुविधाएं दी थी, और हमने उसमें मैन्युस्क्रिप्ट और बुक्स जो भी था वो लिखकर उनको दिया। और लास्ट डे जब वो बुक की मैन्युस्क्रिप्ट प्रेजेंट हो रही थी, तो टूरिज्म मिनिस्टर आए थे, उनके सामने में उन्होंने, इस सरदार जी ने उस पेन को निकाला जो मैंने 1994 पे उसको दिया, और उसने कहा सर मैं इस इंसान को बुलाने के पीछे जो कारण है वो है, जब मैं कुछ नहीं था, आई वॉज नोबडी, आई वॉज जस्ट एन IHM स्टूडेंट, उस समय पे इस आदमी ने मुझे वो गिफ्ट दी जिसकी मेरे को एक्चुअली सपना था कि मेरे को ये खरीदना चाहिए। एंड दैट वाज वन रीजन दैट ड्रोव मी टू कॉल दिस पर्टिकुलर पर्सन। और आप मानोगे नहीं, जब उसने उस पेन के बारे में पूरी विचार रखी वहां पे, मेरी आंखें नम हो गई थी। बिकॉज इफ समबडी कैन रिमेंबर यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट पेन, और वो बंदा कल आपकी इधर ही आने वाला है, उसका नाम है, समझ रहे हो ना कौन है? सरदार जी कौन है? नमक शमक हरपाल सिंह सोकी कल आपके यहाँ आ रहा है। कल जब आपके यहाँ आएगा तो उससे पूछ लेना रघुरामन की पेन की स्टोरी सही है कि नहीं है, आप पूछ लेना उससे, और आपको मिल जाएगा वो स्टोरी, ठीक है? वो शायद वो खुद भी बताएगा, मुझे नहीं मालूम, वो खुद भी बताएगा तो मेरे को नहीं मालूम। एंड दैट इज कॉल्ड गिविंग इज रिसीविंग। और एक छोटी सी, एक मिनट लेता हूं सर, एक छोटी सी स्टोरी वो भी बताना चाहता हूं। जिस कॉलम के जरिए आप लोग मुझे जानते हो, वो कॉलम 1999 पे भास्कर के 60 एडिटर्स के सामने में शुरू हुआ था रमेश जी की तरफ से। रमेश जी को एक सजेशन दिया था मैंने, रमेश अग्रवाल साहब को, कि सर मैनेजमेंट होना चाहिए गरीब लोगों के लिए। तो सारे के 60 एडिटर्स मेरे साथ, ये पंत जो यहाँ के है वो भी उसके अगेंस्ट पे था। उस पंत ने कहा नहीं सर, गरीब लोग कहाँ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। और आप मानोगे नहीं, उस समय पे 7 कॉलम शुरू हुए थे, 7 दिन के लिए 7 कॉलम। मैनेजमेंट का फंडा 1 दिन का 1 कॉलम था। 3 महीने के अंदर एक कॉलम बंद हुआ, उस जगह पे मैनेजमेंट फंडा आया, और आज 26 साल हो गए सर, वो कॉलम आज भी चल रहा है। और उसके पीछे का एक छोटा सा राज बताता हूं। जब इतनी अपोजिशन आई तो मैंने सोचा कि मैंने नाम नहीं लूंगा। मैं 5 साल उस कॉलम को बिना नाम का मैंने छापा था, विद द बाइलाइन कॉल्ड मैनेजमेंट गुरु। ये जो टाइटल मुझे मिली है, वो टाइटल उस 5 साल की वजह से मिली है, नहीं तो मैं कोई मैनेजमेंट का गुरु नहीं हूं। वो सिर्फ मैनेजमेंट गुरु, क्योंकि किसी का नाम छापना चाहिए, इसीलिए हमने उस नाम को छापा था, और उसके वजह से वो टाइटल एक्चुअली मैं आज ओन कर रहा हूं 26 साल के बाद भी। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, करियर में अगर आपको किसी चीज पर ग्रोथ चाहिए, देना सीखिए। एक टीचर को नॉलेज देने की भाव होनी चाहिए, एक ऑफिसर को एम्प्लॉइज को प्रोत्साहित करने की भाव होनी चाहिए, एक ओनर को कंपनी ग्रो के अलावा एम्प्लॉइज की ग्रोथ के ऊपर भी देने की भाव होनी चाहिए।
अगर ये जो देने की भाव रहेगी तो 100% you will receive multi times, profit, multi times growth in your life. And that can happen only with the bright mindset. Thank you so much. Thank you so much. Purpose centric life, मैं इसी की बात कर रहा था. Can we go ahead? अब मैं इस चीज को मैं एंड करता हूं. किसी के पास कोई क्वेश्चन रहेगा तो मैं जवाब देने को तैयार हूं. नहीं तो we will call this as the end of this session. आदर्श मानते हैं, प्रबंधन के जो भी लोग हैं वो सब आपको आदर्श मानते हैं. Thank you so much, sir. इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा अभाव है भारत में. हो क्या रहा है कि हम लोग जब मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ एक कंपनी में, और जब हम रियल वर्कशॉप्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो बहुत ज़्यादा दूषित वातावरण में आज का जो प्रबंधन है वो जी रहा है. क्योंकि एक है लाला मैनेजमेंट, एक है मल्टीनेशनल का मैनेजमेंट, और एक है नेशनल मैनेजमेंट. सही बात. हमें कहा जाता है कि गद्दी मैनेजमेंट भी एक होता है. Okay. तो हमें नहीं पता कि गद्दी मैनेजमेंट या गोदी मीडिया क्या होता है, हमें कुछ नहीं आइडिया. Okay. हम एक लेमैन की भाषा में आपसे ये पूछना चाहते हैं, चूँकि आपके अनुभव दराज व्यक्तित्व हैं आप, कि आखिर प्रबंधन जो है वो भारत का हम किस तरह उसको मैनेज करें. मैंने मल्टीनेशनल में काम किया, वहाँ कहते हैं कि 8 बजे बाद जो है वो ड्राइव नहीं होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, पीपल इज़ ए प्रॉपर्टी. जब हम हिंदुस्तान में बात करते हैं तो कहते हैं कि पीपल कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप तो काम कीजिए, आप एक अच्छे व्यक्ति तभी कहलाओगे जब आप ज़्यादा काम करोगे. लाला कंपनी में 12 बजे तक लाइट जलती रहती है, 12 बजे तक काम करते हैं तो लगता है कि एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा काम करता है या साहब के आगे पीछे घूमता रहता है. आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या करें हम लोग, राह दीजिए. मैं एक छोटी सी कहानी अगेन इसमें बताना चाहता हूँ. वो है कलाम साहब का कहानी. और कलाम साहब के साथ मैं बहुत सारे समय पे मैं मिला हूँ, उनके साथ कुछ ना कुछ काम किया हूँ, तो मैं उनको बड़ा थोड़ा सा अच्छी तरह से जानता हूँ. कलाम साहब एक बार अपनी लैबोरेटरी में थे इसरो में, और उनके एक असिस्टेंट थे जिनको जहाँ पे स्टेराइल एरिया होता है वहाँ जाके कुछ चीज़ को रिसर्च करना, क्योंकि वहाँ पे आपको मास्क वास्क पहनना पड़ता है, सब यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, आपको जाके करना पड़ता है. तो वो बेचारा जो साइंटिस्ट था वो अंदर चला गया, और कलाम साहब उस कैबिन में बैठे थे जहाँ पे ये इंसान बैठते थे, जो साइंस रिसर्च बैठते थे. तो वहाँ पे फ़ोन आया. मोबाइल का ज़माना नहीं था. फ़ोन आया तो उसकी उस तरफ जो थी वो मैडम थी, उस साइंटिस्ट के वाइफ थी. उन्होंने उसको कहा कि तुम कहाँ हो, लड़की खड़ी हुई है और तुमको साइंस एग्जीबिशन उसको कुछ ले जाना है और तुम अभी तक आए नहीं. तो कलाम साहब ने सुना. कलाम साहब ने बोला कि डोंट वरी, मैं किसी का मैं किसी को बेचता हूँ या मैं कुछ करता हूँ. तो वो कलाम साहब की आवाज़ सुन ली. उसने बोला ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो ठीक है. 5 मिनट बाद इन्होंने उस ग्लास के डोर से उसको बोला मैं 1-2 घंटे पे आता हूँ, तुम अपना काम जारी रखो. उसने अपना काम जारी रखा. ये उनके घर गए, उनकी लड़की को लिए, और उनको उस साइंस एग्जीबिशन में जो बताना था वो सारी चीज़ें बता के आए. अब बताइए, एक पिता होने के नाते आप जो भी बता सकते हो, क्या उससे बेहतर कलाम साहब बता सकते हैं या नहीं बता सकते? 100% बता सकते फॉर अ साइंटिस्ट. एंड दैट साइंटिस्ट इज वर्किंग अंडर कलाम साहब. अगर एक एम्प्लॉयर, एक लीडर आपकी फैमिली को भी, एम्प्लॉय के फैमिली को भी अपनी फैमिली समझता है और उसको वो ग्रेशियसनेस को एक्सटेंड करता है, तो आपको क्या लगता है वो साइंटिस्ट 12 बजे तक काम करेगा कि दूसरे सुबह तक काम करेगा? वो दूसरे के सुबह तक भी काम करेगा वो, अगर जब तक वो प्रोजेक्ट खत्म ना हो जाए. मेरा एक मानना है सर कि एम्प्लॉयज की जो कैरिंग होती है उसको बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लेस करना पड़ता है. और अगर आप उस कैरिंग को एक तरीके से लेके जाओगे, मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूं जहां पे एम्प्लॉयज विलिंगली अपनी मैनवर्स को डालते हैं. और जेन जी के पास से मैं बात कर रहा हूं. मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि जनरेशन एक्स की मैं बात कर रहा हूं. जनरेशन जी जो है वो आज विलिंगली आपको अपना एक्स्ट्रा टाइम देने को तैयार है, अगर आप उस तरीके से उनके साथ आप अगर बिहेव करोगे तो. दैट जनरेशन जी सबसे इंपॉर्टेंट होगा सर, क्योंकि अभी जो आने वाले सारे मैन पावर है ये सब जेन जी के लोग हैं. और ये जेन जी लोगों को जो डील करना अपने लिए एक आर्ट है. कभी अगर आपको अगर समय मिलेगा या मुझे समय मिलेगा तो हम दोनों मिलेंगे, एंड आई विल एक्चुअली टेल यू हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस एज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन योर प्लेस. यू शुड डू इट वंस एंड यू विल सी द ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ रिजल्ट ऑफ ओनरशिप बाय एम्प्लॉइज. से सबसे बड़ी जो कमी जो आप लोग महसूस करते हो एज एन ओनर, ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस, ये दो चीज को मिस करते हो. और ये दो चीज को एम्प्लॉइज के अंदर लाने में हम बहुत माहिर हैं.
हम करते हैं। कभी आप मौका मिले तो हम मिले और मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन एक्चुअली इंप्लीमेंट दीज थिंग्स इन योर प्लेस। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन।